नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने घर में अगर इन सभी नियमों को, इन कार्यों को करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता, हमारे घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इन सभी छोटे छोटे कार्यों को ध्यान पूर्वक करते हैं तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं, सभी नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और केवल विश्वास के साथ आप लोग इन कार्यों को करके देखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, और कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो सवाल है वो जान लेते हैं। और जो नियम है ये बहुत बड़ा नियम है, सभी को करनी चाहिए। तो आप लोगों का सवाल है, कह लीजिए कि दीदी हमारा एक ही रूम है तो क्या उसमें मंदिर रखने से हमारे ऊपर दोष लगेगा, पाप लगेगा? मंदिर रखें या ना रखें, सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का सवाल है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा समझने की बात है और समझदारी से हमें काम लेनी है। लेकिन देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हर घर के नियम, मान्यताएं, परंपरा अलग है। कौन क्या मानता है नहीं मानता है वो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दूँ कि देखिए, बिना मंदिर का घर नहीं होता और बिना घरनी का भी घर नहीं होता, बिना स्त्री का घर नहीं होता। कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिना घरनी घर भूत का डेरा, और बिना मंदिर का भी वो घर जो है भूत का डेरा ही है। ना उसमें पूजा पाठ होगा, ना धर्म वाले कार्य होंगे, ना धूप बत्ती अगरबत्ती आप जला रहे हैं, ना भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, ना उनका नाम ले रहे हैं, ना भोग लगा रहे हैं। वैसा घर किस काम का? तो एक रूम हो या आपका बड़ा सा बंगला हो या आपका कोठी हो या जो भी हो या फ्लैट हो, एक हो या अनेक हो, आपको मंदिर रखनी है तो रखनी है। जो नहीं रखते हैं उनके घर का नियम वो जाने, लेकिन बिना मंदिर का कभी घर मत रखिएगा। एक रूम है, बहुत सारे देखिए डिफेंस में हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं, हर जगह फुल क्वार्टर नहीं मिलता, कहीं एक रूम मिलता है, उसके कहीं 2 रूम मिलता है, मतलब अलग अलग तरीके से। और शहरों में जो रेंट पे रहते हैं तो ऐसा नहीं कि सबके पास बड़े बड़े फ्लैट हैं। लेकिन हमें धर्म तो करनी है, धर्म के रास्ते पे चलनी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ तो करनी ही है। क्योंकि बिना पूजा पाठ का तो मनुष्य इंसान ही नहीं है, वो तो हम लोग जानवर के समान हो जाएंगे। तो पूजा पाठ और धार्मिक कार्य तो हमें करनी ही है। तो थोड़ा सा बातों को समझिएगा। अगर एक रूम भी है तो आपको मंदिर जरूर रखनी है, नहीं तो वो घर आपका घर नहीं है। तो कैसे रखेंगे? तो दीवार पे आप एक बड़ा सा नेल वगैरह लटका दीजिए, मतलब ठोक के, और उसके ऊपर कील के ऊपर आप लोग जो है लकड़ी का छोटी सी मंदिर, जितना जगह है उतना ही में हम भगवान का नाम लेंगे। ऐसा नहीं कि बड़ा सा कोठी आएगा, बंगला आएगा तब जाके हम उसमें पूजा करेंगे ना। आप जो है दीवार पर भी एक छोटी सी मंदिर लटकाकर वहीं भगवान के 1-2 फोटो रखकर आप प्रतिदिन आपको पूजा करनी है तो करनी है, शाम को दीपक बाती करनी है तो करनी है। तो आप लोग जरूर रख सकते हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। केवल ध्यान क्या रखनी है कि दीवार पर रखिएगा, ऊंचाई पर रखिएगा। अगर दीवार में नहीं टांग सकते तो किसी टेबल वगैरह में ऊंचा पर रखिएगा कि आपसे स्पर्श ना हो हर बात में, ठीक है। और जिधर मंदिर रखे हैं उधर पैर मत करके सोइएगा, मत पैर मत कीजिएगा कभी भी। जब भी आप सोते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। और मंदिर में पर्दा अवश्य लगा कर रखिएगा, तब उस कमरे में आप लोग मंदिर रख सकते हैं। शाम को पूजा पाठ करके, दीपक बाती करके, और सोने जब जाते हैं तो भगवान को एक तो प्रणाम करके हमें सोनी चाहिए, और मंदिर में पर्दा आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। अगर ये सभी कार्य आप नहीं करते हैं ना, केवल खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, तो उस घर में कभी सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती। जिस घर में भगवान का एक प्रतिमा ना हो, एक मूर्ति ना हो, एक फोटो ना हो, तो वो घर घर नहीं है, भूतों का डेरा हो जाता है। तो एक रूम हो या अनेक रूम हो, मंदिर जरूर रखिए। हम इतने सब व्रत त्यौहार आता है तो पूजा कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? और प्रतिदिन कहीं भी शुभ यात्रा पर निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करके ही, बच्चों को भी करवा कर ही स्कूल भेजें। तो चिंता आपकी दूर हो गई।
एक भी रूम है तो कहीं ना कहीं कोने पर आप लोग एक मंदिर बनाकर दिशा सही रखिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ कभी मंदिर ना रखें, ना पूजा करें उधर अपना मतलब चेहरा करके। तो ये हो गया आपका, एकदम क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग कहते हैं कि दीदी रसोई घर में क्या रख सकते हैं, तो रसोई घर में ना रखें, कमरे में रख सकते हैं। रसोई घर में देखिए हम मासिक धर्म में भी मतलब या कह लीजिए या नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, तो देखिए जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ये बड़ी सी समस्या है कि एक ही रूम है फिर उसी में, तो फिर भी आप लोग चाहें तो बहुत सारी चीज़ें बचा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं हम नहीं खाए बिना रह सकते, तो पति पत्नी में झगड़ा होने लगेगा इन बातों को लेकर। तो ठीक है, आप खाते हैं तो भी उसी में भगवान का हमें नाम लेनी है, कोने पर भगवान को दूसरे साइड पर आप लोग रखिएगा। अगर जो लोग खाते हैं उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आपको मंदिर अपने घर में जरूर रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करके हम महिलाएं चाहें तो क्या ना मैनेज कर लेंगे। और बिना धर्म का ना धन नहीं होगा, जहाँ धर्म है वहीं धन भी है। तो आप एक रूम में रहें या अनेक रूम में रहें, पहले ही बता चुकी हूँ, या रसोई घर में रखें या अपने बेडरूम में रखें, सारी समझदारी आप ही को दिखानी है, लेकिन धर्म हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि बिना मंदिर का और बिना धर्म का उस घर में धन आ ही नहीं सकता, ठीक है। बरकत होगी ही नहीं, धन आएगा लेकिन कहाँ जाएगा, क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दूसरा नियम क्या है कि हर बात में चीखना चिल्लाना बंद कर दीजिए। वो पति हो या पत्नी हो, बक्सा के बक्सा रुपया और पैसा आपके घर में पड़ा ही रह जाएगा, और कोई किसी का आदर नहीं कर रहा है, बच्चों पे चिल्ला रहे, खुद चिल्ला रहे हैं, मतलब कोई सुने ना सुने, एक एक लोग बड़बड़ाने की जो आदत होती है ना, उस घर में कभी लक्ष्मी माता टिक ही नहीं सकती। जहाँ पति पत्नी के ऊपर चिल्ला रहा है, पत्नी जो है पति के ऊपर चिल्ला रही है, तो चिल्लाने से नहीं चलेगा, चिल्लाना पहले आपको बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि 32 दांत की जो ये कचकच है ना, ये कभी घर को सही से चलने नहीं देता, किसी के भी घर को। और आप लोग बहुत सारे दुखड़ा भी लड़कियां जो मतलब बहनें हैं मेरी रोती हैं, दीदी इस प्रकार उस प्रकार। तो देखिए कुछ भी हो नहीं हो, किसी न किसी को तो चुप रहना ही पड़ेगा, तभी जो जाके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और जो चिल्लाने वाले हैं ना, उनको कोई रोक ही नहीं सकता और ना हम कुछ कर सकते हैं। जो भी समझदारी दिखानी है हमें ही दिखानी है। तो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर ना कभी चिल्लाएं, और ना बच्चों के ऊपर भी हमें चीखनी चिल्लानी नहीं है। आदर पूर्वक, बच्चे हों या पति हों या पत्नी हो, सब एक दूसरे का आदर कीजिए। देखिए आपके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास रहेगा। जहाँ सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, वही सबसे बड़ा लक्ष्मी है और धन दौलत है, और कुछ नहीं है। पैसा रुपया बहुत बड़ा धन दौलत नहीं है, ठीक है। आपसी प्रेम बहुत बड़ा चीज़ है। तो इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा, फिर देखिएगा आपके घर के हालात कैसे सही हो जाते हैं। अगली चीज़ क्या है कि हमारे ही हाथ में है हमारे घर के माहौल को कैसे हमें रखनी है। चिल्लाकर झगड़ा लड़ाई करके क्या उसको ख़राब कर देनी है बच्चों के मुंह लग के, या प्यार से समझाकर अपने घर में सुख शांति हमें बनाए रखनी है। तो टोटल आपके हाथ में है, आप कौन सी चीज़ चाहते हैं। घर में बेचैनी परेशानी झगड़ा लड़ाई चाहते हैं, या घर में समझदारी से हर काम को करना चाहते हैं। टोटल आप लोगों के ऊपर है। ज़्यादा बच्चों के ऊपर भी हमें चिक नहीं करनी है। दुख तो होता है, लेकिन फिर भी एक बार भगवान पर भी छोड़ कर देखिए, जो उनके भाग्य में होगा सही होगा, ठीक है। जो चीज़ हम उनसे कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो चिल्ला कर नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि अपने घर में हिसाब जरूर रखिए। और पुरुष हो या महिला हो, घर खर्चा का हो या जो भी हो, बिना हिसाब का घर नहीं होता। ऐसा नहीं इधर से आया उधर से आया, खर्चा हो गया जितना मर्जी उतना, ऐसा कुछ नहीं है। जितना खर्चा आपको करना है कीजिए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए। हिसाब जरूर रखिए, नहीं तो कर्ज भी मांगने में हमें देर नहीं लगती है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आज खाते हैं तो कल की हमें चिंता जरूर करनी है, ठीक है। अगला नियम क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए धैर्य से काम लेनी है। परेशानी और चिंता तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो परेशानी और चिंता को कब का निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, किसके भाग्य में क्या करेंगे, वो कोई नहीं जानता।
लेकिन हर कार्य में हमें धैर्य से काम लेनी है, घबरानी नहीं है, क्योंकि परेशानी और चिंता दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा है। आज सुख है तो कल दुख भी है, और कैसा है क्या है उसी को लेकर हमें चलनी है। तो आप लोग हमेशा धैर्य से काम लीजिए, बच्चों के साथ भी हो या पति पत्नी हो, जरूर इस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा कि धैर्य से जो कार्य हम करते हैं ना, समझदारी पूर्वक, वो कार्य हमारा कभी बिगड़ता नहीं है, बनता ही है। तो ये भी नियम आप लोग अपना कर देखिएगा। अगला नियम क्या है कि देखिए, आपके घर में आप लोग बोली हैं कि दीदी हमारी जैसे जेठानी है, हम लोग मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, देवरानी जेठानी सब मिलजुल के रहते हैं, तो मैं एक तरफ से साफ़ सफाई करती हूँ और दूसरे तरफ से जेठानी देवरानी सब गंदा कर देते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो देखिए, जो जैसा करेगा, एक ही घर में हम रहते हैं लेकिन अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल पाएगा। हमें अपने तरफ से कभी गंदगी न सोचनी है, न किसी के लिए हमें ईर्ष्या भाव रखनी है। जो जैसा करेगा वैसा उसका फल पाएगा। आप अपना कर्म सही कीजिए। आप एक बार साफ सफाई कर दी, उसके ऊपर कोई गंदा कर दे या थूक दे या जो कर दे, करने दीजिए। आप केवल अपना रास्ता सही रखिए, उसी में आपकी जो किस्मत है ना, ठीक आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। तो दूसरे के चक्कर में ना रहें कि वो ऐसा कर रही हैं तो हम जरूर करेंगे, ना, बिल्कुल मत कीजिएगा। जो देवरानी जेठानी है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। आप सही रास्ते पर रहिए। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी जैसे कि हमारे घर में मतलब और भी लोग हैं, तो हम सुबह में पूजा कर लेते हैं, शाम को समय नहीं मिलता, तो घर के कोई और सदस्य जो है से दिया बाती हमारी जेठानी देवरानी या सास कर देती है, तो उसका हमें लाभ मिलेगा? तो जी बिल्कुल मिलेगा। दिया बाती हो जानी चाहिए, वो घर का कोई भी सदस्य करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात के लिए आप लोग एकदम निफिक्र रहिएगा। और अगला नियम क्या है कि देखिए, आप लोग पूछे हैं दीदी जैसे प्रदोष व्रत, हर महिलाओं को कोई ना कोई व्रत अपने घर की खुशहाली के लिए जरूर रखनी चाहिए। या वो शिव जी का व्रत रख सकते हैं या गुरु बृहस्पति देव का व्रत रख सकते हैं। तो देखिए, आप लोग जैसे हम लोग शिवरात्रि का रखते हैं, आप लोग अगर चाहें तो प्रदोष का भी व्रत रख सकते हैं। और जिसको जब मतलब अगर नहीं उठाए हैं, उठाना चाहती हैं, तो माह में भी एक व्रत आप लोग मासिक जैसे कर सकते हैं या आप लोग साप्ताहिक कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। तो जैसे आप लोग गुरुवार का अगर व्रत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। घर के सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। या आप शिव जी का व्रत पति को लेकर अगर मान लीजिए चाहती हैं सभी लोग सुखी संपन्न रहे, तो आप शिव जी का या तो प्रदोष का व्रत कर सकते हैं या आप लोग तेरस का, जो मासिक शिवरात्रि हर महीने में 13 का व्रत आता है ना शिवरात्रि का, वो आप लोग कर सकती हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग चाहें तो मंगलवार का भी व्रत कर सकती हैं। तो आप लोग को मैं ऐसे वीडियो में बताई हूँ कि प्रदोष का व्रत हो या शिवरात्रि का व्रत हो, कृष्ण पक्ष का ही किया जाता है, लेकिन एक व्रत हर महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। आप महीना में भी एक कर सकती हैं, जैसे माह में, या आप लोग जो है सप्ताह में भी एक व्रत कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, लेकिन अपने शारीरिक क्षमता को देखकर ही उठाइएगा। और जिनको नया उठानी है वो शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि जो मार्च में पड़ता है ना, फाल्गुन माह में, तब से आप लोग उठा सकती हैं। अभी नया शुरू ना करें। तो आप मंगलवार का, गुरुवार का, या आप शिवरात्रि या प्रदोष, 4 व्रत में से कोई भी है। शुक्रवार का भी बहुत सारी बहनें करती हैं। तो कोई एक व्रत अपने घर परिवार के लिए आपको जरूर करनी चाहिए। एक तो स्वास्थ्य भी सही रहता है और घर के सुख समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। अगला चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कभी भी अपने पति को या पत्नी अगर कहीं जा रही है तो हंसकर ही विदा करें, कितनी भी आपके बीच में लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुई हो, क्योंकि घर का शुभ यात्रा ही ना आगे भी आपको शुभ यात्रा करने को मिलता है। घर का ही अगर दुखी करके यात्रा आपका शुभ हो गया तो बाहर जाकर आपको कभी शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। तो किसी को भी हंसकर ही विदा करें, भले ही मन मुटाव हो या जो भी हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि चोरी, अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की चीज़ों की चोरी ना करें।
वो कैसी भी चीज़ हो, वो सुहाग से संबंधित चीज़ हो या वो धन दौलत हो या जो भी हो, किसी के सोने के चीज़ को भी हमें मिट्टी समझनी है। आप आजमा कर देखिए, भगवान आपका कितना हेल्प करेंगे और कितनी मदद करेंगे। तो ऐसे लोगों के जिनके पास ऐसे विचार हैं कि हम किसी का कुछ हड़पेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, तो उनको ऐसे ही भगवान सुख समृद्धि देंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर आपको मिलेगा इसका फल। तो सारी बातें आशा करती हूँ कि अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।